हेलो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। मैं धन सिंह यादव और मैं अभी एमपीपीएससी से असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल जस्टिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है और मैं आपके सामने एक अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको भी शायद मोटिवेशन मिले और आप भी अपने आप को इस मुकाम तक ले जाने में शायद थोड़ा सहयोग हो सके। तो मैं राजगढ़ जिले के एक गांव ग्राम लाटाहेड़ी से हूँ और मेरे अपनी जो जर्नी है वो अपने गांव के स्कूल से, जो एक मेरे गांव में स्कूल है वहीं से सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और मेरी लगभग सारी जो शिक्षा है वो पूरी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं गया हूँ और यहाँ पे मेरी जो गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल मेरे गांव के पास है, वहाँ पे हम जाते थे, पैदल पैदल जाना पड़ता था। कभी कभी बसें भी नहीं मिलती थी सही टाइम पर और हम जद्दोजहद करके पास के गांव में पढ़ने जाते थे 10वीं। और मैं 10वीं में मेरे अच्छे परसेंटेज बने थे। उसके आधार पे मेरा मेरिट बेस पे मेरा जो सिलेक्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय राजगढ़ में हुआ था। तो जेएनवी राजगढ़ से मेरा जो 12th है वो 2007 में हुआ और 2007 में मेरा मैंने 12th किया। आर्ट्स मेरे थे, इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी और हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट रहे थे और उस दौरान से मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। तो इसी दौरान मैं फिर आगे के लिए पढ़ने के लिए मैं अपना ग्रेजुएशन स्नातक करने के लिए इंदौर आया और इंदौर के मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मैंने बीए में एडमिशन लिया और बीए मैंने वहीं से किया और उसी के साथ में पीएससी के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा था। लेकिन ये रहा कि साथ में थोड़ा सा जो फैमिली बैकग्राउंड था, ऐसा नहीं था कि यहाँ के जो खर्चे हैं है ना, जो इंदौर की लाइफ स्टाइल है और इंदौर में जो हम रूम रेंट लेके रहना होता है और बहुत सारे अदर खर्चे होते हैं अपने को तो ये थोड़ा बियर कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो कोचिंग तो नहीं की मैंने, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और साथ ही साथ में मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब करके अपना यहाँ पे करता था और पार्ट टाइम जॉब के साथ में मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था। और उसके बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में मैंने एमएसडब्ल्यू किया और एमएसडब्ल्यू मेरे को पता नहीं था कि बीए के बाद में मैं क्या करूं। मैं सिंपल सा सोच रहा था कि मैं अर्थशास्त्र करूंगा और इसी में अपना आगे मैं सिविल सेवा में अपना करियर बनाऊंगा। लेकिन एक मित्र मेरे को मिले और उनने बोला कि एक समाज कार्य एक कोर्स होता है और उसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और उसके थ्रू आप अच्छी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अपनी सेवाओं में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क है जिसमें एमएसडब्ल्यू के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था उस टाइम पे। तो एंट्रेंस एग्जाम दे के और मध्य प्रदेश में सबसे फर्स्ट कॉलेज है समाज कार्य का वो, और उससे मैंने एमएसडब्ल्यू किया और एमएसडब्ल्यू के साथ में ही मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। लेकिन एक बोलते हैं ना कि पूरा एक डेडिकेशन के साथ में पूरा उसी की तरफ फोकस हो जाए, तो वो परिस्थितियां थोड़ी मेरे साथ नहीं बन पा रही थी। तो फिर मैं तैयारी तो कर ही रहा था, एमएसडब्ल्यू करने के साथ साथ ही मैंने यूजीसी नेट भी दी। तो पीजी के साथ में मेरा यूजीसी नेट हो गया। तो यूजीसी नेट के बाद में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन का मेरा फाइनल ईयर था, यूजीसी नेट मेरा क्रैक हो गया। तो किसी ने बोला कि आप अगर सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इसमें मेहनत करो और आप इसके थ्रू जेआरएफ ले सकते हैं और जेआरएफ आपको पढ़ने का आगे फर्दर स्टडी के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी देती है और हम पढ़ भी सकते हैं। तो मुझे ये ऑप्शन कुछ बेटर लगा कि ये अगर हो सकता है कि मेरा फाइनेंशियल मैटर खत्म हो सकता है, इश्यू खत्म हो सकता है,
तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, तो मैंने अपने एफर्ट्स लगाए और फिर मैं तैयारी में था। तो एमपीपीएससी नहीं, एक एमपी गवर्नमेंट की एक जॉब निकली थी जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के में थी वो, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की थी। तो मैंने वो एग्जाम दे दी, तो वो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसमें लगभग मैंने 2 साल तक जॉब किया। जिला पंचायत स्तर पर था वो, और एक पूरा ब्लॉक में एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में मैंने अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार में दी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी। तो मेरा बार बार वही मेरे को क्लिक करता था माइंड में कि कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के लिए मैंने सोचा है, तो उस ओर जाना है, उस ओर जाना है। तो हालांकि जितना भी वहाँ पे मेरे ऊपर जितना कार्यभार था, उन सबको निभाते हुए मैं अपनी तैयारी करता रहता था। और उसी दौरान मैंने पीजी मेरा, क्योंकि सोशल वर्क में था, तो मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन उसी के साथ करता था कि अगर मेरा ये निकल गया तो मैं पूर्ण रूप से इसको छोड़ के और सिविल सर्विस के लिए लग जाऊंगा। तो बस इसी प्रिपरेशन में मैं एक अपना थोड़ा फाइनेंशियल जो इश्यू को रिड्यूस करके एक अपनी लाइफ को अपने लक्ष्य की ओर समर्पित उस ले जाना चाह रहा था, और वो विकल्प मुझे वहां दिखा। और मैंने अपनी जॉब से शाम को जितना भी टाइम मिलता था मैं उसको पढ़ता था, और मैंने जेआरएफ क्लियर किया, और जेआरएफ मेरा क्लियर हुआ। और जैसे ही जेआरएफ क्लियर हुआ तो मैंने उस जॉब से मैंने रिजाइन दे दिया, जिसमें कि मैं वहाँ पे बाद में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रधानमंत्री आवास में भी रहा था, और उसको मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। 1 महीने का उनका बकायदा मैंने उनको नोटिस दिया, और देन उसके बाद में मेरा पूर्ण रूप से मैं इंदौर आ गया अपने इस सिविल सेवा की तैयारी के लिए। और उस दौरान ही यहाँ पे एमपीपीएससी के थ्रू मैंने अपना उस 2021 में यहाँ पे एमपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल जस्टिस का एक पोस्ट निकली, और मैंने सोचा कि अब बस ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है ना। तो मैंने अपनी तैयारी पूरी समर्पित भाव से, पूर्ण रूप से मैं उसके लिए समर्पित होकर मैंने लगन से पूरी मेहनत के साथ में अपनी तैयारी की। और 2021 में इसका नोटिफिकेशन हुआ। 2021 में लगभग नवंबर में इसकी एग्जाम होना थी, और किसी कारणवश ये आगे बढ़ गई। और 2022 में ये 23 जनवरी 2022 में लगभग ये एग्जाम हुई। इस दौरान बीच में कुछ ऐसा दौर भी रहा कि थोड़ा सा फैमिली वाले बोले कि नहीं अब शादी कर देते हैं, है ना। तो ये रहा कि एक तरफ शादी और इस तरफ मैंने जॉब छोड़ दी थी, और इधर मैं आया था और सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। तो थोड़ा सा एक ऐसा नहीं है कि अब घर वाले थे, तो अब थोड़ा सा एक सामाजिक जो दबाव रहता है वो प्रेशराइज होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो उसको हमको कैसे हैंडल करना है ये थोड़ा सा देखना है। तो मैंने सोचा ठीक है, अब अगर ये मान नहीं रहे हैं तो ठीक है, करने दो, होगा देखेंगे। लेकिन मैंने अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यूएशन उसमें रखा, कंटिन्यूटी रखी, और उसमें मैंने अपने पूर्ण 100% जितना भी मुझे समय मिलता था 100% में उसको देता था। और इसी में मेरी शादी भी हुई। फिर देन उसके बाद में फैमिली, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन उसी के साथ में मैंने अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया। और इसमें मेरे पेरेंट्स, वो भी मेरे सपोर्टिंग थे, वो भी मेरे को घर के लिए ऐसा नहीं प्रेशराइज नहीं करते थे कि ये यहीं पे तुम हमारे लिए ऐसा करो वैसा करो। और इस मामले में मैं लकी भी हूँ कि ईश्वर की कृपा से मेरा लाइफ पार्टनर भी ऐसा था कि वो एक सपोर्टिव मिला मुझे, और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप करो, मैं बिल्कुल जैसे भी आप घर पे रखना चाहोगे, जैसा भी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप आपकी तैयारी जारी रखो, ठीक है। तो उस दौरान मैंने अपनी तैयारी पूर्ण समर्पित भाव से किया। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बस अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है ना, और उसमें अगर आप समर्पित भाव से और पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से
और एक धैर्यशीलता हमें रखनी होती है, और धैर्य के साथ में हमें हमारी जो लगन होना चाहिए, किसी लक्ष्य के प्रति हमारा जो जुनून होना चाहिए वो हमें जिंदा रखना चाहिए, और उसी भाव से हमें लगे रहना चाहिए, तो आपकी सफलता बिल्कुल तय है। और जब मेरी एग्जाम हुई 23 जनवरी 2023 को, तो देन उसके बाद में मेरा रिजल्ट आया लगभग मार्च में, है ना। तो मार्च में रिजल्ट आया तो मैंने देखा पीएससी की साइट पर, तो बोले रिजल्ट डल गए, है ना। तो मैंने देखा तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ी हड़बड़ाहट रहती है। तो मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा ना। मैंने भाई को बोला, छोटा भाई, बोले इसमें मेरा एडमिट कार्ड है और ये रिजल्ट है, अगर तुम इसको देखो, इसमें मेरा रोल नंबर है क्या। तो बोला कि हाँ ये रोल नंबर है इसमें। तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, और मैंने माना कि अब एक सीढ़ी तो मैं पार कर चुका हूँ। फिर देन उसके बाद में अगस्त में जुलाई में लगभग इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ। इंटरव्यू सेकंड स्टेज थी इसमें। तो इंटरव्यू 6 अगस्त को हुआ, और लगभग जुलाई में कुछ ऐसा इंसिडेंस बना कि फैमिली ये इंदौर में मेरे साथ थी, और वो बीमार हो गए थे, कुछ फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया था। और एक हमारी छोटी बच्ची है, और उसको भी फीवर आ गया था। उसको फीवर करने के बाद में मेरी वाइफ को फीवर आया। तो इंटरव्यू के केवल 8 दिन बचे थे, और इन सारी चीज़ों में मैं कैसे समय दूं इनको, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो थोड़ा सा कभी कभी आपको आपके लक्ष्य के लिए एक कठिन परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक कठोर निर्णय भी आपको लेना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप यहाँ पे हमने जो भी ट्रीटमेंट करवा लिया, उनको मैंने बोला कि 8 दिन है, और उनने भी इसमें कोऑपरेट किया, और उनको मैंने घर छोड़ा, अपने गांव मम्मी पापा के साथ रहे वो, और मैं पूर्ण रूप से इंटरव्यू के लिए फिर जुट गया। और इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन खुद से की, और साथ में ही इसमें मैं अपने फोर्स डिफेंस एकेडमी के हमारे डायरेक्टर आदरणीय लखन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। मैं उनसे कुछ पूछता था, किस तरीके से अपना गेटअप रखना है, किस तरीके से अपना गेस्चर पोस्चर, और उनसे कुछ मैं सवाल भी करता था, जिनका सर बड़े सहजता से मुझे जवाब देते थे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और बिल्कुल अपने एक छोटे भाई की तरह उन्होंने ट्रीट किया, और इंटरव्यू के लिए मुझे अच्छा गाइड किया। और साथ में ही मैं एक और यहाँ पे पीएस मिश्रा सर हैं, उनके वहाँ पे मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, और इंटरव्यू में किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से अपनी बात रखना है। और मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू में आपका केवल और केवल जो कॉन्फिडेंस चेक होता है ना। और कॉन्फिडेंस अगर आप में अपना आत्मविश्वास है, अपने आत्मविश्वास के साथ में आपके जवाब आप देते हैं, और वही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सरलता से, सहृदयता से वो जो भी पूछ रहे हैं उनका जवाब आप दें, और अपनी तरफ से कोई घुमाने का आप प्रयास ना करें। जितना उन्होंने जो पूछा है उसको आप बड़ी सरलता से, सहज भाव से उसका उत्तर देने का प्रयास करें। अननेसेसरी इधर उधर भटकाने का, इंटरव्यू पैनल को भटकाने से मुश्किल होता है। इंटरव्यू और बोर्ड है जो हमसे कहीं अधिक वो इसमें पारंगत होते हैं हमारे, तो इसलिए हमें ईमानदारी से उनके सामने अपने जवाब पेश करना है, और अपना 100% देना है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और इसमें आप बेहतर तरीके से बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपका काम करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। और वही मेरे साथ हुआ कि बस मैं पूर्ण लगन और पूरी धैर्यता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से लगा रहा, और उसी का यह नतीजा है कि आज मैं एमपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल जस्टिस
गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में सिलेक्टेड हूँ। और आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी धैर्यशीलता, लगन के साथ में अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहें, तो आपकी सफलता निश्चित तय है। और एक लाइन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इतना ऊंचा उठो कि जितना उठा गगन है, और इतना मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इतना मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जय हिंद,